शर्मा, इनसे बात करते हैं। हेलो अमित शर्मा। जी सर, क्या हाल चाल है? आवाज जी आ रही है बढ़िया। मेरी? जी जी, बताइए अमित जी। बस जी, बताना क्या है। मैं तो अभी मैंने नया नया ये देखना शुरू किया है, तो यूट्यूब पे काफी सारे मतलब धर्म को मतलब आगे रख के लोग बाग ने अपने अलग अलग चैनल्स बना लिए हैं और अपने धर्म को डिफेंड्स कर रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि कोई इस्लाम को डिफेंड कर रहा है, कोई बौद्धिज्म को बोल रहा है, कोई सनातन धर्म के बारे में बातचीत कर रहा है। अब आप लोग हैं जो मेरे ख्याल से किसी भी धर्म को नहीं मानते। तो एक आम जो श्रोता होता है वो अपने दिमाग को क्या सोच के कि क्या सही है क्या गलत है कैसे डिसाइड करे वो, क्योंकि इतनी सारी कंफ्यूजन हो रही है। और जिस भी यूट्यूब चैनल पे हम जाते हैं वो तार्किक भी लगते हैं, अपनी बातों को प्रूव भी कर देते हैं वो। और ऐसा मतलब मैंने देखा है कि जो मेन मेन जो भी चैनल चला चला रही है, जिनके अभी बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, आपस में उनकी कभी कोई ओपन मंच पे डिबेट मैंने नहीं देखी है। मतलब कि जैसे साइंस जर्नी है वो सनातन समीक्षा से डिबेट नहीं करता है, या कोई मुस्लिम चैनल है वो किसी सनातन चैनल पे नहीं जाते। मतलब इतना हो नहीं रहा है। तो एक आम श्रोता जैसे हम जैसे लोग जो भाई ठीक है अपना काम करते हैं, खाते पीते हैं, कमाते हैं, अभी धर्म को लेके आपको लगता नहीं कि एक तो धर्म की बात करना ही मतलब बेकार है, कि इतना बैकवर्ड आप जा रहे हो कि धर्म में उलझ रहे हो, फिर सही गलत में उलझ रहे हो, फिर इससे लोगों में भेदभाव भी बढ़ रहा है, एक दूसरे में बट भी रहे हैं लोग अपने अपने धर्म की वजह से। कि अभी जैसे सनात मतलब जो दलित वर्ग है वो अभी बौद्धिज्म को प्रमोट करने लग गया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका उस चीज में क्या नजरिया है बौद्धिज्म को लेके। और जैसे फिर सनातनी कोई होता है तो फिर वो यहाँ पे वो उसके देवी देवता को गाली बकता है, वो उनके अल्लाह खुदा को गाली बकता है उनके। मतलब ऐसा देख रहे हैं ना आपकी चारों तरफ एक एक मतलब अजीब सा माहौल हो गया है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम जैसे लोग जो एक आम आदमी है, जो ठीक है जिस धर्म में पैदा हो गए, ज्यादा धर्म के बारे में नॉलेज नहीं रखते, तो वो इस चीज में किसको सही करे किसको गलत समझे, मतलब और क्या करें वो लोग, थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। देखिए शर्मा जी अमित जी। आप हाँ हाँ, ज्यादा आप बात कर लीजिए। हाँ अमित जी, देखिए आपने जिस तरीके की जो बातें करी हैं ना, कि आप लोग ये बता रहे हो और वो लोग भी इसके एविडेंस देते हैं, तो देखिए अगर आप में जरा सी भी, क्योंकि इतना बुद्धि विवेक तो हर इंसान के अंदर है कि वो इस चीज को समझ सकता है कि कौन फैक्ट दिखा रहा है और कौन तोड़ मरोड़ के दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो भी एविडेंसेस दिखाए जाते हैं, अगर उनका कोई खंडन करता है और वो दिखाता है कि देखिए यहाँ पर ये कहा गया था और यहाँ पर ये लिखा है और ये आप ऐसा नहीं है, तो बात अलग है। और मैंने तो आज तक ऐसा कोई सनातनी चैनल नहीं देखा है जो कि जो चीजें हम लोग दिखाते हैं उनका खंडन किया हो उसने, या कभी ये कहा हो कि हम आपके मंच पर आने के लिए तैयार हैं, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप मेरे मंच पर आइएगा। तो इस तरीके की चीजें तो होती नहीं। और जितने भी रेफरेंसेस हम दिखाते हैं, तो कोई भी आम आदमी को कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। आज सारे के सारे ग्रंथ ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के अलावा अगर किसी को ऑनलाइन पे भरोसा नहीं है, वो फिजिकल बुक भी खरीद सकता है। जो भी प्रकाशन से उसको मन करे वो खरीद सकता है और खुद चेक कर सकता है वो रेफरेंसेस कि जो बताए जा रहे हैं गलत कौन है सही कौन है। ये सारा का सारा आप जो देखने वाला है उसके सामने है। और जो तोड़ मड़ोड़ करते हैं, कोई भी आप किसी धार्मिक चैनल को देख लीजिए, जब वो किसी बात को रखते हैं तो उस उनकी बातों से पता चल जाता है कि वो लीपा पोती कर रहे हैं। अब जो जैसे जिस फॉर एग्जांपल कुछ चीजें आप मान लीजिए कि ताड़न माड़न के शब्द के लिए अभी कुछ चीजें चल रही हैं लीपा पोती की, नहीं ताड़न का अर्थ ये नहीं होता, ताड़न का अर्थ वो नहीं होता, ये बदले जा रहे हैं कुछ। जैसे कि तपरेज गोरखपुर ने बदल दिया उसका मीनिंग, ताड़न का कुछ और कर दिया। तो उनको फिट करके भी देखिएगा ना, आपको पता चल जाएगा भाई। अब ताड़न का अर्थ अगर शिक्षा कर दे रहे हो तो भाई ढोल को आप क्या शिक्षा दोगे बताइए। फिर ढोल को शिक्षा देने की मतलब, ढोल तो यार वो कोई जीवित चीज नहीं है ना, वो लिविंग बीइंग तो है नहीं कि आप उसको कुछ शिक्षा दोगे। तो ये जो इस किस्म के ढोर इंसान होते हैं वो इस तरीके की चीजें बाहियात करते हैं। और जरा सी बुद्धि है, बायसनेस सबके अंदर नहीं है, तो आप समझ सकते हो कौन गलत है और कौन झूठ है, कौन भाग रहा है इस चीज से और कौन सामने आ रहा है। और दूसरी बात यह है, अगर हम यहाँ पर कुछ भी गलत दिखाएंगे तो यार हमारे ऊपर कोई भी आके केस कर सकता है। कोई भी चीज के यहाँ पर इन्होंने ये चीज थी, इस चीज को गलत ढंग से दिखाया है, तो गलत तो कोई दिखा ही नहीं सकता ना यहाँ पर। धार्मिक लोगों के लिए तो ये छूट है कि वो अपने धर्म के बारे में कुछ भी बोल देंगे। जैसे वो कुछ बाबा ढाबे हैं वो कुछ भी बोलते रहते हैं ना, उनको कुछ भी वो बोल दें। जैसे कोई एक नास्तिक कुछ बोल दे तो उस पर ये लोग चढ़ जाएंगे, लेकिन अगर बागेश्वर बाबा बोल दे कि राम के 5 बाप थे,
तो कोई कुछ नहीं करेगा। तो यही चीज होता है कि धर्म की आड़ में लोग कितना ही गंद फैलाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, धार्मिक गंद को लोग समेट लेते हैं, उनके फेवर में खड़े हो जाते हैं। तो दरअसल ऐसा नहीं है कि धार्मिक लोग अपना पक्ष ठीक से रख पाते हो, धार्मिक लोगों में सामने आने की हिम्मत तक नहीं है, ठीक है। और वो डिबेट्स भी करते हैं तो वहीं पे पेले जाते हैं, और जब सामने वाला बंदा फैक्ट पे बात करता है तो वो कहीं और भागते हैं और चले जाते हैं। तो क्या मैंने देखा नहीं है? दूसरी बात, अमित सर, अमित जी आपको इतना कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है जी। अमित सर आपकी, आप भी कुछ बात कर रहे थे, इनसे कर लीजिए। जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने शायद आपको साइंस जर्नी चैनल पे भी देखा हुआ है, तो वहां पे वो एक तरह से बुद्धिज्म को प्रमोट करता है। और अब मैं क्योंकि काफी बौद्ध कंट्रीज में घूमा हुआ हूँ, जो अपने साउथ एशिया की काफी कंट्रीज है, तो जो बौद्ध धर्म का जो पहला सिद्धांत होता है कि किसी जानवर को मारना नहीं चाहिए, तो वो चीज वहां पे बिल्कुल फेल हो जाती है, क्योंकि हम तो वहां पे देखते हैं कि वहां पे तो भाई हर हर किसी प्रकार के जानवर को खाया ही जाता है, मार के ही खाया जाता है, जाहिर सी बात है। तो वहां पे वो चीज फेल हो जाती है। तो क्या आपका उस मंच पे जाके उनका समर्थन करना आपको ठीक लगता है? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। अच्छा, क्या साइंस जर्नी सर ने कभी ये कहा कि मैं बुद्धिस्ट हूँ? उन्होंने खुद को कहा कभी बुद्धिस्ट हूँ? वो ये कहते हैं कि अगर कोई धर्म है तो वो बौद्ध नहीं धर्म नहीं, ही जब है। देखिए, आपने तो देखिए जब हिस्टोरिक परिफेक्स में बात होती है तो हिस्ट्री के जो प्रमाण मिलते हैं वो बुद्धिज्म से मिलते हैं, नहीं, बुद्धिज्म लेकिन की वो तो बात करनी प्रमोट तो पड़ेगी। नहीं, ऐसा है ना, देखिए वो तो एक तरह से अगर आप देखेंगे तो वो प्रमोट तो बुद्धिज्म को ही कर रहे हैं एनी हाउ। वो खुद चाहे ना बोले, मैंने उनके इतना नहीं देखा है, मैंने दो चार देखा। मैंने अभी शुरू किया, कैसे तो पता मैं आपको? मुस्लिम कैसे 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 पता? पता है? कैसे पता आपको? बोलते हैं कि भाई जो ये अपना जो बौद्ध बौद्ध कंट्रीज है वो रैशनल है, वो मतलब वो इन कब? पाखंडवाद में नहीं पड़ती। अरे कब यार, बोला इतनी उन्होंने? स्ट्रीम से है भाई, भैया स्ट्रीम्स में यार देखता हूँ ना मैं तो। शर्मा अब जी, सुनिए ना शर्मा जी, ऐसा है ना कि देखिए, वो आपके जो ब्राह्मण हम्म, धर्म है, जिसको आप हिंदू धर्म कहते हो, उसकी असलियत अगर हम्म। कोई आपको दिखा दिया तो उस आदमी को किसी ना किसी ब्रैकेट में आपको डालना ही है एक्चुअली में। नहीं नहीं, ठीक है। मैंने एक नहीं नहीं, वो मिनट आपकी शर्मा बात जी, ठीक है। आपने जब कहा, मैं बीच में नहीं बोल रहा था ना, देखिए हमारे देश की एक ना समस्या है बहुत बड़ी, लेबलिंग करने में हम कभी पीछे नहीं हटते। ठीक है, हुआ क्या है कि इंटरनेट पे ये चीज कभी हिंदुइज्म के साथ में हुई नहीं है ना, क्रिश्चियनिटी के साथ में बहुत पहले से हो रही है, नेट पे ऑनलाइन ये किया जा रहा था, इस्लाम के साथ भी किया जा रहा था, इंडिया में वो चीज बाद में आई। अभी हुआ ये है कि अभी सारी चीजों को निकाल निकाल के पूरे हिस्ट्री को खोद खोद के ये सब दिखाया जा रहा है कि भाई ये तो जो चीजें हैं वो इस तरह से हैं, एक शोषण का इतिहास है, किसी एक धर्म को, खासतौर से बौद्ध धर्म को खा गए और उसी को अपना बना लिए। और जब वो सब चीजें दिखाई जाएंगी तो जरूर ये होगा कि किसी आदमी पे एक लेवल चिपका दो। तो आप देखिए, साईं जर्नी सर यहाँ पे है नहीं, सबसे पहली बात तो ये है। मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर वो यहाँ पे नहीं है तो उनके खिलाफ आपको बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप बोल रहे हो हम उनके मंच पे क्यों गए, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि वो पूरी तरह से एक रेशनल व्यक्ति हैं, जातिवाद के खिलाफ वो खुल के लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं इस लड़ाई में पूरी तरह से, मैं ही नहीं, इस पैनल पे जितने बैठे हैं, मैं आजाद, और भी जो भी हमारे साथी हैं, मॉरल टीचर सर, आइजैक न्यूटन, ये जितने भी लोग हैं, इस पूरी लड़ाई में जातिवाद के खिलाफ हर उस आदमी के साथ में है, इंक्लूडिंग साईं जर्नी सर जो इस लड़ाई को लड़ रहा है। खत्म कहानी। मेरे को आपके बाइनरी कि आप बौद्ध धर्म को प्रमोट कर रहे हो कि आप हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हो, मुझे इस बाइनरी में आपके साथ जाना ही नहीं है। मैं नहीं, जब भी लेकिन कभी देश लेकिन का इतिहास देखता हूं तो ये शोषण का इतिहास है। मुझे बहुत शर्म आती है अपने ऊपर। आप जब विदेश घूमने गए हैं, आप कह रहे हैं कि आप बहुत विदेश घूमे हैं, आप ये बताओ सर, सही सही चलो दिल पे हाथ रख के बताओ, शर्म आई कि नहीं? उनका नहीं, प्रोग्रेस बिल्कुल देख के गलत। शर्म आई? देखो भाई, प्रोग्रेस तो हमारा देश भी कर रहा है, लेकिन एक मिनट अभी हमें शर्मा जी प्लीज, शर्मा जी प्लीज, जब आप बाहर जी, गए, विदेश जब आप गए, उनका प्रोग्रेस देख के आपको शर्म आई भारत पे? नहीं, मुझे कोई शर्म नहीं आई। मुझे कुछ ऐसा वो नहीं हुआ मतलब कि आपको मैं ये जो शर्म करूं। कचरा पट्टी और जो इतना भ्रष्टाचार और ये एक जो सर्वाइवल के लिए हम लोग यहाँ पे जो लड़ाई लड़ते रहते हैं, ठीक है, ये सब आपको वहां पे नहीं दिखाई दिया तो आपको लगा कि नहीं, इंडिया ही अच्छा है बहुत? सर नहीं सर, एक बात इसमें आप बताऊं, किसको एक जिम्मेदार मिनट, ठहराएंगे? अगर मैं वो भी बता दूंगा आपको। अगर हाँ। कोई चीज बुरी हो रही है ना हमारी देश में, ठीक है, आपको पता है देश प्रेम क्या होता है? देश प्रेम होता है कि मैं ये मानता हूं कि मेरे देश में ये चीज बुरी है, मुझे इस पे शर्म आएगी और मैं इसको ठीक करूंगा। पहले शर्म आनी जरूरी है ना, तभी नहीं तो ठीक मैं होगी। जिम्मेदार किसको ठहराऊं? ये है किस चीज को? देश प्रेम।
जिम्मेदार अरे है मैं आपका हिंदू किसको धर्म। था? हिंदू धर्म आपका, सिर्फ हिंदू धर्म था जिसने इस देश में, सिर्फ हिंदू धर्म है। अभी आप हिंदुओं में अभी आपसे बात कर रहा हूं, अभी कोई मुसलमान होता उससे उसकी बात करता मैं। एक सेकंड मैं आपके हिंदू धर्म देखिए, ने, एक मिनट, 100 करोड़ हिंदू हैं, उनको अलग अलग जातियों में क्यों बांटा? औरतों के साथ अन्याय क्यों किया? जिंदा क्यों जलाया औरतों को? देवदासी क्यों बनाए? स्तन ढकने का पैसा आपके क्यों लिए? 100 करोड़ हिंदू हैं, चलिए आप बताइए, आप अभी भी अभी हिंदू हो, ऐसा कुछ बताओ। हो, एक सेकंड, अभी ऐसा कहीं पे अभी कुछ हो ऐसा रहा है आपको इसलिए लगता है? अभी ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि देश में संविधान लागू हो गया। ठीक है, हाँ तो ठीक है, पास्ट में कुछ क्या हुआ आपको? अब ना ना पांडवों ने पास्ट वर्स, ना नहीं ना सुनो, पास्ट नहीं, सुनिए एक मिनट सुनिए सर, पास्ट को एक्नॉलेज कीजिए। सुनिए तो साइंस सही। जर्नी अभी वहां पे यही कर रहा है बैठ के, अब जिसकी आप एक सेकंड, अभी शिकायत लगा रहे हैं ना, वो यही कर रहे हैं। वो पूरा इतिहास को देखो सर, सच को तो सच बोला देखो सुनो, जाएगा ना, सच को सुनिए कपड़े सुनिए नहीं एक पहनाए सेकंड, जाते, सच नंगा होता है, अमित जी एक मिनट झूठ मेरी को बात कपड़े सुनिए। पहनाए जाते हैं। अगर आज गौरव आ जाए कि हमारे हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, तो अब उसका हम क्या कर सकते हैं? जो पास्ट की चीज है उसको तो छोड़ना पड़ेगा, और हमें आज को किसी ना छोड़ किसी। दो, वेरी गुड सर। हाँ आप ये कह रहे हो हाँ कि कास्ट बेस्ड वायलेंस हमारे देश में आज नहीं होता। दलित आज है यहाँ पे, चलो यहाँ पे एक काम करता हूँ नहीं, दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो शोषित वंचित वर्ग से आते हैं? लाइव चैट में लिखे, शर्मा जी को बताइए। और कभी ना कभी जीवन में आपके साथ में कुछ हुआ है कि नहीं? मैं यहाँ पे 2 साल से बैठा हूं सर, जो कहानियां मैंने सुनी है ना, मेरा नहीं दिल तो थर्रा गया है। ठीक है, अब देखो मेरा ऐसे तो फिर अरे सर भैया आप बोलने दोगे, सुनिए, जब मुझे भी तो बोलने दीजिए शर्मा ना, जी आप अपना आप स्टेटमेंट और मैं कंप्लीट ना, कीजिए, फिर मुझे आप बोलने दीजिए। शर्मा जी आप और मैं, ठीक है, एक प्रिविलेज लेके पैदा हुए हैं। यहाँ पे मैं जब आया हूं एक इंसानियत के दिमाग को लेके कि मैं तो इंसान हूं भाई, और मैं तो शुरू से मानता भी था, मैं ये छाप तो मेरे ऊपर कभी लगा भी नहीं, मगर मुझे ये नहीं पता था कि इतने गहरे तलों पे जाके इस देश में शोषण हुआ है। नहीं पता था मुझे। जिस तरह की कहानी बताई गई है ना यहाँ पे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये देख लो भाई, मैं बोलूं? आप अब लाइव मैं चैट बोलूं? एक मिनट देखो ना। अरे कौरवों को छोड़ो, लाइव चैट देखो सर। देखिए देखो, सर, आपके चैट पे तो आपके समर्थक लोग ही आएंगे ना, वो अपनी बात बोलेंगे। अब आपको अरे लगता है कि सिर्फ समर्थक, जात पात में ही शोषण हुआ है, धर्म के आधार पे मैं कभी तो शोषण समझ नहीं रहा हुआ? था इतने साल मुस्लिमों का शर्मा, राज रहा, तो उन्होंने अरे शोषण नहीं किया। मुस्लिम, सर सुनिए ना, आगे वो बामन जात, पे वो मुसलमान हमारी तो कर जाति है। लेंगे, बामन फंसा कर तो लेंगे ठीक है, आ गया, मुसलमान तो बहुत उसकी बढ़िया। बात। वॉट अरे सुनिए, अबाउटरी एक नहीं मिनट भी सुनिए। चलेगी, ना ना आके ना, आके वॉट आके साइंस अबाउटरी जर्नी क्या नहीं कहता है कि चलेगी। एक हिंदुओं ने हमें शर्मा जी, बौद्धों का वो किया है। शर्मा जी, अब वो भी किया शर्मा तो है, जी, सही तो कहता है। शर्मा जी प्लीज, वॉट अबाउटरी नहीं चलेगी। अपने रिलीजन में कास्ट बेस्ड जो वायलेंस हुआ है, एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, जो आज भी हो रहा है, और अभी यहाँ पे लिख रहे हैं, सामने में आपके लोग लिख रहे हैं, उसको अब झुटला रहे हो। कौरव पांडव छोड़ दो भाई, अभी हो रहा है, उसके बताओ। मुसलमान से उसकी बात करेंगे। आप एक ऐसा धर्म बताइए कि जिसमें ये शोषण नहीं होता, इसीलिए ऊंची तो जात और बोल नीची दिया जात नहीं होती, सभी में शर्मा होता है। जी, आप शर्मा सिर्फ जी, सनातन को टारगेट क्यों कर शर्मा रहे जी हैं? दूसरे को अच्छा छोड़ शर्मा जी, दो, हम मान ले कि हम नीच वॉट जाति हैं, अबाउटरी क्यों? छोड़ दीजिए। बहुत बढ़िया शर्मा जी, गजब। अपना बताइए, आपके धर्म में हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है, इसमें मैं मना आज कर भी रहा हूँ। हो रहा है कि मैं नहीं हो सिर्फ रहा है? आज हो रहा है? नहीं, आज नहीं, आज अपने अधिकार हैं। आज कोई करता है, अच्छा, अगर आज कोई नहीं हो रहा है? शोषित अच्छा, होता है ना, यार क्या अरे शर्मा बात, जी, ये अगर बंगी कौन शर्मा है जी जो झाड़ू अखबार लगाने पढ़ते आता हो, है तुम्हारे मॉरल घर अरे टीचर सर, कर लीजिए बात। अगर अरे सुनिए, शर्मा आप एक जी, मिनट चलो चलो अब बात सर, करने एक एक दो। करके बात आज कीजिए, शोषण पे एक एक बात करके कीजिए। बात हाँ, मैं ही कीजिए। बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हाँ हूँ। मैं बताता हूँ, चलिए हाँ बोलिए, आप पहले चलिए, आप नहीं बोलिए, एक फिर मिनट मैं रुक बोलता जाइए, हूँ। रुक जाइए। आज शोषण बता देता हूँ कि आज भी तुम्हारे घर के आगे एक बंगी झाड़ू लगाने आता है, पूरे मोहल्ले की नाली साफ करता है। आज भी तुम्हारे मोहल्ले में जूते सिलने वाला चमार होता है, और आज भी तुम ब्राह्मण मंदिर में बैठ के ऐश करते हो, देवदासियां रखते हो और मजे मारते हो। अब बताओ तुम्हारा क्या कहना है? अच्छा, बौद्ध कंट्रीज में क्या अरे मुझे बुद्ध से ये मतलब नहीं है, कूड़ा मैं बुद्ध उठाने वाले नहीं होते? अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ कोई बुद्ध नहीं है। वॉट बुद्ध की अबाउटरी बात नहीं। तो नहीं करना, यहाँ कोई बुद्ध नहीं है। अच्छा चल ठीक है, हाँ, हिंदू की अच्छा बात हो ठीक, रही है। अब मेरे को, हम हिंदू धर्म हाँ में तो मेरे नीच को जात जवाब के दे, हैं। हम मेरे को हिंदू जवाब धर्म देने में नीच दीजिए। जात मेरे, के, हाँ बौद्ध में नहीं सुनिए है। सुनिए, हाँ बोलो। मेरे हमारे यहाँ पे जो कूड़ा उठाने आते हैं वो यादव है भाई, बताओ मैं अरे उसको कोई कैसे यादव नहीं है, सब नीचे? भंगी है, क्यों? पूरी दुनिया जानती है। किसे उल्लू बना रहे हो शर्मा जी? मुझे क्या पता नहीं है? अरे मैं भी भाई, जिस मोहल्ले में रहता हूँ, मैं भी इसी भारत आप में उत्तर लोग दिल्ली में रहता हूँ, पूरा आप पता है लोग मुझे। जिस तुम अच्छा रहने आप एक दो लोग काम जिस शर्मा मान, जी, करते ये हैं झूठ बोलना बंद शर्मा करो, जी, ठीक है? यादव शर्मा जी यादव सुनिए ना, जूठा उठाएंगे, क्या बातें करते, जूता मारेगा यादव मॉरल अरे को। मेरे टीचर घर पे जो सर, गाड़ी आती ठीक है है, भाई, गाड़ी आती है जो कूड़ा वाली, अरे वो यादव है छोड़ो, भाई। गाड़ी नहीं सु, आती नाली हाँ साफ हाँ, करने, और गंदगी सुनो, साफ करने बंगी घुसता है गटर और में। सुनो, मेरे घर गटर में में जो बंगी काम घुसता करने है। वाले, और सुन ले, अरे और सुन तो तेरे लो, ब्राह्मण अरे कितने भाई, घुसते हैं ये बता दे। अरे ब्राह्मण भाई कितने सुन तो घुसते ले हैं? भाई, गरम क्यों हो रहे हो? अरे तू सुन आपका ले तो ना भाई, उफान आ तू गया। सुन ले।
मेरे घर में काम करने वाले आती है, वो सुनार है भाई। और बोल, एक काम करो, आती है सुनो क्या? ना, मॉरल टीचर से नहीं आती, सुनार आती है भाई मेरे घर में। सोनी है, मान लिया इसने। हाँ बस सोनी है। घर के ठीक है पास जो मंदिर है, सुनो ना, या आपके घर के पास आप जो लोग, मंदिर है उसमें कौन बैठा हुआ है पूजा कराने वाला? इसमें बंगी बैठता है ना, बोल देगा अभी आके। कौन बैठा है बताओ? यादव बनवा दिया इसने, बताओ। अगर मैं बताऊंगा कि यादव है, आप मान, मैं आपको बताऊंगा, विश्वास कैसे करोगे? नहीं पंडित यादव यादव बंगी बैठता है पुजारी बनके। हाँ ये देखो क्या झूठ, देखो भाई, देखो झूठ, देखो लोगों, देखो दोस्तों। अब आप मेरे को ये बताओ, अभी मैं आपको, भाई आके मेरे को पूछ रहे थे ना, शर्मा जी एक मिनट, अभी मेरे से कोई भाई आके पूछ रहे थे ना कि मेरे को में क्यों इतना गुस्सा रहता है, ये देख लो यार, ये उदाहरण। मतलब अगर मैं आपको सच बोल रहा हूँ, आपको यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी नजरों पे चश्मा चढ़ा हुआ है। हाँ बैठा हुआ है भाई, यादव पंडित। हाँ भाई, हम लोग नीच के नीचे बने। और यहाँ यादवों ने जिस एक सेकंड, अरे एक सेकंड आज भी मंदिरों में भैया, सुन तो लो, देवदासियां रख रहे हो, सुन तो लो, लेकिन आज अरे भी सुन तो तुम्हारे लो। अंदर शर्म नहीं है, तुम्हारी वो फर्जी ऐसा आज भी तुम ऐसा लगता है, बचा रहे हो बुद्धिज्म के नाम पे, और आज भी मैं तो नहीं बचा रहा अपने ब्राह्मणवाद को बचाने के लिए। जरा शर्म वरम है कि नहीं तुम्हारे अंदर? थोड़ी बहुत। अब मेरी बात सुनोगे? अरे देखो, आप अपनी भाषा को मर्यादित रखिए, सुन लो मेरी बात। मैं एरिया का नाम बताता हूँ और मैं आपको ना 10 सुन, अरे सुन तो ले भाई। दो, अभी तुम्हारा धर्म ग्रंथ खोल देंगे जहाँ नीच जातियां लिखी हुई हैं, ठीक है? और तुमने बनाया है हम लोगों को नीच, तुम बोलते हो हम लोगों के बारे में गंदी बातें। बड़े आए बात भाषा की मर्यादा की बात करने, हमारी जात बताने को ही गाली बना दी तुमने यार, शर्म करो थोड़ी सी। अरे भाई, आप लोग इतना अपने आप को क्यों नीचा समझते हैं? ये आप लोगों के दिमाग में प्रॉब्लम है। तुम अपने आप को ऊंचा क्यों समझते हो इतना? मेरे कहने से आप नीचे हो। अरे भैया कौन से मंदिर में आप, छोड़ो ना, देखो सुनो, छोड़ो ना, मंदिर छोड़ो। अरे भाई बैठो ना, आप आओ ना उस योग करते हो तो आज मंदिर छोड़ो, बराबरी की बात करते हो तो सुनिए। अरे शर्मा, मंदिर छोड़ो अपना, आज मंदिर छोड़ो, दो भंगियों को मंदिर। मतलब आप 10 बार ऐसे बोलोगे तो मैं आपकी बात थोड़ी ना मान लूंगा। मैं आपको रेफरेंस देता हूँ, सुनिए। साफ कर रहे हैं तो मान लेंगे क्या? किसे उल्लू बना रहे हो? अरे भाई, ठीक है, सबको पता है इस भारत में क्या होता है, और तुम ब्राह्मण। मेरे को लगता है शायद आप भाई, मैं माफी चाहता हूँ आपके परिवार का, शायद हो सकता है गलत हुआ हो। मैं माफी मत चाहो, हम हक मांग रहे हैं, माफी नहीं चाहिए तुम्हारी। तुम जैसे नीच लोगों की संविधान ने तुमको, ठीक है, संविधान ने आपको हक दिया नहीं दिया? नहीं बनाया, तुम धर्म के नाम पर मंदिर चलाते हो। संविधान तो तुमने बना लिया था, तो अब तुम इस बात की दुहाई क्यों दे रहे हो कि भाई हमारे साथ शोषण हो रहा है? लड़ो ना संविधान के तरीके से। कर रहे हो मंदिरों में बैठ के तुम। तो भाई संविधान तुमने बनाया है, आज भी तो लड़ लो, फिर शिकायत क्यों कर रहे हो? लड़ो ना। हाँ तो लड़ रहे हैं ना, तुम्हें तकलीफ क्यों है? मेरी तुम्हारी असलियत, एक मिनट, तुमको तुम्हारी असलियत संवैधानिक तरीके से ही बताई जा रही है यहाँ पे। हाँ तो भाई लड़ो ना। तुम्हें सरकार ने बता दी तो तकलीफ यहाँ पे चिल्लाने के बजाय, अरे भाई सुनो, अरे बामन सुनिए, वो और क्या कर रहे हो? कितना बामन बात फैलाओगे? हे भगवान, हे भगवान। संविधान में हक आपको, सुनो, जब बलात्कार करते हो निम्न जात की औरतों के, तब तुम्हें नहीं आता कुछ भी समझने, ठीक? अच्छा, मतलब हमने जाके बलात्कार कर दिया? अच्छा यार, मैंने बलात्कार कर दिया? शर्मा जी एक खबर पढ़ो ना। क्या ब्राह्मण की लड़कियों, अरे मेरे को मत दिखाओ ये सब चीजें। ब्राह्मण की लड़कियों का रेप नहीं होता क्या? अरे ब्राह्मण की लड़कियों का रेप नहीं होता क्या? ब्राह्मणों की लड़कियों का जातिवाद से रेप नहीं होता, समझे? नीच जाति जातिवाद के कारण रेप करते हो, ठीक है? अपनी मानसिकता को थोड़ा अपग्रेड कीजिए। अगर इसी सोच के साथ आप जियोगे ना, तो ये संविधान जो किसी और को उल्लू बना रहे हो। चुप, अमित बहुत हो गया भाई। देखिए, निम्न आदमी है यार, मतलब ये तुम्हारे डिफेंड कर रहे हैं। ब्राह्मणवाद की हकीकत दिखाता हूँ, जिसको तुम यहाँ पर डिफेंड कर रहे हो। दिखा दो, डेटा भी दिखा दो ऐसे। अरे ये देखो भाई, ये 2023 की खबर है, मई पिछले महीने की है, ठीक है? ये देखो, विलेजर्स थ्रेटन टू सेल्फ इमोलेट ओवर दलित्स एंटरिंग तमिलनाडु टेंपल। आपके जो लोग हैं ना, वो अगर दलित मंदिर में भी घुस जाए तो खुद को आत्मदाह करने की धमकियां मारते हैं। ये तुम लोगों की हकीकत है। देखिए, इंडिया टुडे का आर्टिकल है, ये देखिए 19 मई का है। भाई मुझे बोलने दोगे या आप अपनी सुनाते रहोगे? हाँ बोलिए। देखिए मैं बताता हूँ, बोलिए, सुनिए। संविधान आपको हक देता है, ठीक है ना? और अगर आप ये बोलते हैं आज की डेट में कि भाई हमें कोई शोषित कर रहा है, तो फिर आपका संविधान गलत है। अगर आप अपने आपका बनाया हुआ संविधान का फायदा अगर आप खुद नहीं उठा सकते। एक मिनट सुन ले। संविधान हक देता है तो मंदिरों में जब अछूतों को, निम्न जातियों को पुजारी बनाया गया, तो तुम पुजारियों ने क्यों विरोध किया? तमिलनाडु में और गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान में क्यों विरोध कर रहे हो तुम शूद्रों को पंडित बनाने का? बताओ चलो। मेरा म्यूट कर देते हो बार बार, मेरा बार बार म्यूट कर देते हो। आप निकाल फेंको ना संविधान पे जाके।
अरे मैं नहीं रो रहा, आप चिल्ला रहे हो, भाई, आप वो हार्ट अटैक मत खा जाओ। क्यों विरोध कर रहे हो तुम? अरे तुम भाई, पंडित लोग संविधान मिलके। विरोधी इंसान, गंदी मानसिकता वाला, यहाँ पर तू कह रहा है मैं जातिवादी जातिवाद आदमी। नहीं मानता हूँ। खुद घृणित अरे भाई मानसिकता सुनो का तो सही, जातिवादी इंसान है। संविधान मैं तो जाति की यार, बात ही नहीं कर रहा। ये अगर 2 पैसे की अकल तुझे होती तो तू जातिवाद सिर्फ सिस्टम। आप लोग फैला रहे हो, अरे हम तो सुन जाति की मेरा बात ही नहीं यार, कर रहे। तुम ही जातिवादी तू हो यार, अपने तुम भाई अपने मैं लोगों आपकी को, क्यों सुनूं भाई? अरे सुन भाई, तू अपने अपने जाति, जो तेरे जाति के लोग करते हैं ना भेदभाव, डिस्क्रिमिनेट, जो पावर में बैठकर संविधान का मिसयूज कर रहे हैं, तू उन लोगों को गलत ना बताकर तू कह रहा है संविधान को फेंको। ये और यही भाई आजाद संविधान ने आपको हक दिए नहीं दिए? संवैधानिक आपको तरीके हक से ही दिए? तो हम बात कर रहे हैं, यहाँ संवैधानिक तरीके से ही तो हम बात कर रहे हैं। संविधान नहीं तो होता मैंने तो तुम आपको लोग कुछ इतना गलत बोलने थोड़ी ना बोला देते? है सर। तुम लोग बोलने ही नहीं सुनिए देते मेरी अगर बात। संविधान नहीं होता अरे तो। भाई मुझे तो बोलने दो, अब आपने बहुत सारी अपनी बात कह दी। बहुत हो गया, सुनिए बहुत मेरी हो बात गया। सर, सुनिए। यहाँ पर चलो फर्जी आप, लोगों को बोलने नहीं देता। फर्जी लोगों को, तुम जैसे नफरती लोगों को यहाँ पर इस मंच से बोलने का कोई हक नहीं है भाई। गैर तुम लोगों संवैधानिक के इस बात पे कर रहे हैं भाई ना, बोलते संविधान बोल- बाहर निकाल के फेंक दो बोल रहे, बताओ भाई। मतलब इसे हाँ? हमें सर संविधान से ही तो तकलीफ है ना, इन्हें मूल तकलीफ है संविधान से इनको तकलीफ है, मतलब भारत के संविधान से तकलीफ है। लेकिन जब मैं बोला था कि बाहर जाते हो तो अपने देश की हालत याद करके शर्म आता है कि नहीं, तो वो उसमें मना कर दिए। नहीं ठीक आती है, ना शर्म। देश प्यारा जैसे है लेकिन लोगों- देश का संविधान प्यारा नहीं है, क्योंकि संविधान वो प्यारा हर वर्ग के लोगों को बोलने का मौका देता है, इसीलिए। और यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं संवैधानिक तरीके से तो कर रहे हैं, साईं जर्नी भी कर रहे हैं संवैधानिक तरीके से, तो तुम कौन होते हो आके बोलने वाले हमको समझ नहीं आ रहा आम श्रोता? अरे काहे के तुम लोग आम श्रोता भाई? तुम लोग श्रोता नहीं हो, तुम लोग ही किए हो, तुम लोग दर्शक नहीं हो भाई, तुम लोग इस ड्रामे के एक्चुअल कैरेक्टर्स हो, तुम ही लोगों ने किया है। नहीं, और अमित सर एक तकलीफ इनकी ये है कि भाई हम नीच बने रहे हैं लेकिन बुद्धिज्म में ना जाएं। मतलब ये कैसा दोगलापन है, अभी मुझे ये बताओ ना। बुद्धिज्म मतलब के कोई भी रिलीजन में नहीं जाओ, इनके हिंदू हाँ। धर्म में ही बने रहो बस। नीच बने रहो, बस यहीं पे रहो। इनका मूल पॉइंट ये है कि नीच बने रहो, यहीं पे रहो, अपनी स्थिति में सुधारो। ये। और देखिए मॉरल टीचर सर, ये इंसान में अगर जरा सी संवेदनाएं होती और ये इंसान जरा सा भी इसके अंदर से जातिवाद निकल जाता, तो ये इस आर्टिकल को देखकर ये कहता कि डूब मरना चाहिए। ऐसे देश में रह रहा है ये, जहां पर इसके जो कम्युनिटी के लोग हैं, इसके जाति के लोग हैं, वो खुद को आत्मदाह करने की बात सिर्फ इस बात से कह रहे हैं कि भाई दलितों को मंदिर में क्यों घुस जाने दिया। पूरा का पूरा गांव उतर जाता है ये नंगनाच पर, और इस व्यक्ति के इस चीज पे 2 शब्द नहीं निकले। ये खुद को ये मंदिरों कहता का है तो बात ही नहीं लाता ना, वो मंदिरों पे बात कर दो तो चढ़ जाते हैं ना तुरंत ही। तो ये देखो ना इनका, कि मंदिर आज भी घुसने पे ये खुद को आत्मदाह करने की बात कर रहे हैं। और ये भाई तुम्हारे ही भाई थे जब ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हुआ था ना मंडल कमीशन में, तो जब एक ब्राह्मण ने भाई खुद को आग लगा ली थी आत्मदाह के लिए कि भाई ये रिजर्वेशन लागू नहीं होना चाहिए ओबीसी का, और 10% जैसे डकार गए हो ना ईडब्ल्यूएस के नाम पर, उस पे इस बंदे की नहीं बात खुलेगी। तो ये जो खुद को आत्मदाह करने की बातें आती ना ये ब्राह्मणों की, कि भाई अगर शूद्रों को राइट्स मिल जाएंगे ना तो ये लोग खुद को आत्मदाह तक करने की यार कौन सा मंदिर है जहाँ पे यादव पंडित है भाई? अरे कहीं नहीं है सर, झूठ बोल रहा है वो तो। ये भी कह रहा है नाली साफ यादव कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं भाई, सब जानते हैं बंगी लोग करते, पूरा देश जानता है सच्चाई क्या है। मतलब वो आदमी आके सोच रहा है स्ट्रीम पे आके झूठ बोल दूंगा, जैसे यार झूठे लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती यार, मतलब बिल्कुल ही यार, मतलब संवेदना इंसानियत मर चुकी है तुम्हारे अंदर की। मेरी आवाज आ रही है आपको? जाओ अमित शर्मा, जाओ अमित शर्मा। अरे क्या आवाज बोलोगे अमित सुनी शर्मा नहीं जी, ऐसे। बोलोगे क्या? तुम जातिवाद अरे को सर, डिफेंड कर चुके हो यार। तुम्हारी आवाज सुनने एक की मिनट। जरूरत नहीं है, ऐसे जातिवादियों की आवाज यहाँ पर सुनाई नहीं देती है। चलिए निकलिए यहाँ से, दफा होइए, चलिए।